बहू जल्दी जल्दी हाथ चला लो, घर के मर्द उठने वाले हैं, सभी को दफ्तर जाना है। हाँ, अगर थोड़ी सी भी देरी हो गई तो माँ जी गुस्सा करेंगी। सासू माँ ऐसा क्यों है? हमारे ससुराल में सारा काम बहू ही करती है, मर्द एक गिलास उठाकर पानी भी नहीं पीते हैं खुद से। हाँ सासू माँ, आपको पता है मेरे मायके में तो मेरे पापा मेरी मम्मी की बहुत मदद करते थे काम करने में। कभी रात में खाना बना देते थे तो कभी घर की साफ सफाई कर देते थे। पर यहाँ मेरे ससुराल में तो मर्द ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से आकर हम औरतों पर हुक्म जमाते हैं, जैसे हम उनके गुलाम हैं। बहू मैं तुम दोनों की भावनाओं को समझ सकती हूँ, पर क्या करूँ, मैंने भी बहुत बार कोशिश की कि इसके प्रति आवाज उठाने की, पर तुम्हारी दादी सास ने मुझे कभी बोलने ही नहीं दिया। अनीता इतना बोलती है कि तभी नीलेश हॉल में अखबार पढ़ता हुआ, अरे अनीता, मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है? तुम कर क्या रही हो? तुम्हें पता है ना सुबह उठ के मुझे ब्लैक कॉफी पीनी होती है। वहीं दूसरी तरफ नितिन अपने कमरे में नहाकर टॉवल लपेट के, वैशाली मेरी यूनिफॉर्म अब तक प्रेस नहीं की तुमने, तुम कर क्या रही हो? मुझे लेट हो रहा है। दूसरी तरफ दिनेश अपने कमरे में, अरे मेरा सॉक्स कहाँ रखा हुआ है सिमरन? कहीं मिल ही नहीं रहा है। तभी सभी बहुएं रसोई से, लो तुम्हारे ससुर जी की तो आवाजें भी आने लग गई, मैंने तो उनकी ब्लैक कॉफी बनाई ही नहीं। दिनेश जी भी आवाज दे रहे हैं, नितिन जी भी बुला रहे हैं। अब सभी लोग आधा अधूरा रसोई का काम छोड़कर अपने अपने पतियों के पास जाती हैं। वहीं अनीता ब्लैक कॉफी बनाकर नीलेश को देती है, वहीं वैशाली कपड़े आयरन करके नितिन को देती है, और नितिन जैसे ही कपड़े पहनता है उसे कपड़ों पर हल्का सा दाग नजर आता है और वो कपड़े उतारकर वैशाली के मुंह पर फेंकता है। ये सब क्या है वैशाली? तुमने कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं किए, कपड़े देखो कितने गंदे हो रहे हैं। ऐसी यूनिफॉर्म पहनकर जाऊंगा क्या ऑफिस? जी हल्की हल्की गंदगी रह गई होगी जी, ये घूंघट भी तो है, घूंघट की आड़ में कुछ नजर नहीं आता। अरे तुम पहली औरत नहीं हो जो घूंघट करके घर का काम कर रही हो, मेरी माँ भी करती थी और उनकी सास भी, तो ये बहाने बनाना छोड़ दो। दूसरी तरफ सिमरन टेबल से सॉक्स उठाकर दिनेश को देती हुई, दिनेश ये तो रहा तुम्हारा सॉक्स, तुम्हें कभी अपनी चीज नजर क्यों नहीं आती है? मैं 36 काम छोड़कर तुम्हें सामान उठा उठा कर देती रहूं, अपने छोटे छोटे काम तो तुम खुद भी कर सकते हो ना। नहीं कर सकता ये छोटे छोटे काम में, तुम किस लिए हो? सारा दिन तो घर में पड़ी रहती हो, मेरे छोटे छोटे काम भी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मेरे पास कितने काम होते हैं, ऑफिस जाना होता है, ऑफिस की टेंशन होती है। तुम्हारे पास क्या टेंशन है? ये झाड़ू पोछा बर्तन की। अपने पति की बात सुनकर सिमरन चुप सी रह जाती है। कुछ देर बाद घर के सभी मर्द ऑफिस यूनिफॉर्म पहले डाइनिंग टेबल पर आते हैं। खाना बनाने में आज बहुत टाइम लग गया। अनीता बबीता अपनी बहुओं पर ध्यान नहीं दे रही हो क्या? मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रेन किया है घर के काम काजों को करने में, लेकिन लगता है कि तुम अपनी बहू को ट्रेन नहीं कर रही हो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, इतना लंबा चौड़ा परिवार है, घर में काम बहुत होते हैं। बहुएं तो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि सारा काम समय से खत्म हो जाए। अरे बस बस, अब हमें भाषण मत